चलिए 6th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। कह रहा है चेक करके बताओ भाई तुम, ये जो -150 है वो जो एपी है ये हमारे पास, इस एपी का कोई टर्म हो सकता है ये। ठीक है, हमें ये चेक करके बताना है। ठीक है, दैट मीन्स हमें बताना है कि कोई ये एन टर्म्स है क्या। ठीक है, देखो क्या क्या हो सकता है। अगर हमें ये बताना है कि -150 किसी कहीं पर टर्म हो सकता है, दैट मीन्स उसको क्या करना पड़ेगा, लास्ट कंसीडर करना पड़ेगा 150 को, तभी मैं बता पाऊंगा ये टर्म्स है या नहीं है ना। तो देखो ए एन इक्वल्स टू का माइनस का 150 हो जाएगा। ए मेरे पास ए बी में गिवन है, ये रहा 11 हो गया। बी मैं वैसे ही फाइंड कर लूंगा 8 माइनस का 11, 8 माइनस का 11 दैट मीन्स माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक, एन हमें बताना है। बताना मतलब कि कोई सा टर्म्स है कि नहीं। अगर एन आ रहा है दैट मीन्स कोई टर्म्स है, नहीं आ रहा दैट मीन्स नहीं होगा। ठीक, तो फॉर्मूला के हिसाब से ए एन इक्वल्स टू का ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। फिर क्या होगा, ए एन देखो कितना बताया मैंने, -150 है। इक्वल्स टू का ए कितना आ रहा है, 11 है। एन माइनस 1 डी कितना है, माइनस का 3 था। ठीक, तो कितना आ गया, माइनस का 150 माइनस का 11 हो जाएगा इस साइड जाके। और ये कितना हो गया, एन माइनस का 1 माइनस का 3, तो कितना आ गया, माइनस का 161 होगा ये। इक्वल्स टू का एन माइनस 1 माइनस का 3, तो एन माइनस 1 इक्वल्स टू का माइनस का 61 माइनस का 3, दैट मीन्स ये कट गया। अब इसको कट करके देखना है कहीं पे आ रहा है एन माइनस का 1। ठीक, ये कट करना कितना आ गया, 5 पे जाएगा 1 और ये 1। ठीक, तो ये 3 पे जाएगा, पॉइंट में आ रहा है कुछ, यानी ये वैल्यू कहाँ पे आ रही होगी, पॉइंट में आ रही होगी। और एक बात बताओ मुझे कि जो टर्म्स होगा तो कभी पॉइंट में होगा। मैं बोल सकता हूँ 1.5 टर्म, 2.5 टर्म, 3.5 टर्म, ऐसा करके तो नहीं बता सकता ना। 2.8 टर्म्स ऐसे नहीं हो सकता। या तो फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा, ऐसे करके कुछ टर्म्स होंगे। ठीक है, पॉइंट्स टर्म्स कभी भी पॉइंट्स में नहीं होगा। ठीक, जब टर्म्स पॉइंट्स में नहीं होगा दैट मीन्स क्या होगा, ये इट इज नॉट, इट इज नॉट, लिखो -150 is not the terms of an AP of 11, 8, 5, 2। ठीक, इनके क्या है ये, नहीं है। ठीक है, क्लियर है। चले 7 पार्ट, 7 क्वेश्चन, मतलब 7 क्वेश्चन कर। 7 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। तो हमें कौन सा टर्म फाइंड करना, 31st टर्म हमें फाइंड करना है। ठीक है, ओके फाइंड कर देंगे। क्या कह रहा है, whose 11th टर्म, यानी जो इसका 11वां टर्म क्या होगा, इस 38। ठीक, एंड द 16th टर्म, और 16th टर्म जो होगा वो कितना होगा, 70 होगा। ठीक, तो देखो क्या क्या गिवन है, 11th टर्म गिवन है। क्या क्या गिवन है हमें, 11th टर्म गिवन है, दैट मीन्स 11th टर्म गिवन है, इसका मतलब क्या होगा, ए प्लस का 10d गिवन है हमें, जो कि क्या है 38 है। पता है ना 11th टर्म है मतलब का एक पीछे हो जाता, अभी हमने लास्ट लेक्चर में किया था, है ना। ठीक, या फिर फॉर्मूला के हिसाब से तुम चलो तो ए एन इक्वल्स का क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी होगा। तो ए एन यानी ए 11th मेरे को पता करना है, तो ए 11th यानी ए हो जाएगा प्लस एन यानी 1 माइनस 1 डी। ठीक, तो 11th टर्म कितना कह रहा है, 38 कह रहा है, तो दैट मींस 38 इक्वल्स टू का ए प्लस का कितना हो गया 10 डी। अभी वही कर रहा था मैं, है कि नहीं, समझ में आया ऐसे करता है। तो ए प्लस का 10 डी, इसको बोल दो इक्वेशन 1। फिर 16th टर्म भी बता रहा है हमें, तो 16th टर्म सिंपली क्या है, 73, तो लिख दो 73 इक्वल्स टू का ए प्लस का 15 डी होगा, सेकंड टर्म होगा हमारे पास। क्लियर, जब ये दो चीजें गिवन है तो क्या करो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, तो a प्लस 10 डी इक्वल्स टू का कितना 38, a प्लस 15 डी इक्वल्स टू का कितना 73 हो गया। बस माइनस करो, इसको माइनस, इसको माइनस और इसको माइनस करो, तो ये तो वैसे कैंसिल आउट हो गया। तो ये कितना आता है, माइनस का 5 डी आता है, और इधर कितना आ जाएगा, लेस करके बताना कितना आ जाएगा, ये 5 सॉरी
73 में से 38 जाएगा तो कितना आ गया 5 एंड 3 35 आएगा, माइनस का 35 आएगा, कितना आएगा माइनस का 35 आएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का 35 और ये माइनस का 5, तो माइनस माइनस कट गया और ये 7 पे आ रहा है, कितने पे, तो डी की वैल्यू कितनी है 7 आ रही है। ठीक, डी की वैल्यू अगर 7 है तो ए फाइंड कर लूंगा, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, इसमें पुट कर लो, तो ए प्लस का 10d इक्वल्स टू का 38 है। ए कितना है मेरे पास नहीं पता, तो ए प्लस का 10 डी कितना है मेरे पास 10 इंटू का 7 इक्वल्स का 38 हो गया। तो ए इक्वल्स टू का 38 माइनस का 70 कर लूंगा, ए की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का 32 आएगा। ए का वैल्यू कितनी आ जाएगा माइनस का 32 आएगा, माइनस का 32 आ जाएगा। ठीक, तो हमसे बोला कि 31st टर्म बताओ, 31st टर्म क्या होगा हमारे पास, 31st टर्म क्या होता है, 31st टर्म क्या होता है हमारे पास, वो होता है a प्लस का 30d होगा, यही होगा ना। तो क्या हो गया a माइनस का 32 है प्लस 30 इंटू का d कितना है मेरे पास, ये रहा 7, तो माइनस का 32 और प्लस का 210, तो 210 में से 32 लेस करके बताना कितना आ रहा है, 8 9 का 6 168 आ रहा है, कितना आ रहा है, नहीं 168 नहीं, गलत किया क्या, 8 11 का 10 10 का 7 और 178 आएगा, 10 और 22 178 आएगा, कितना आ रहा है 178 आएगा, यानी तो 31st टर्म होगा कितना होगा 178 हो। क्लियर है क्वेश्चन, समझ आए 7th क्वेश्चन, ठीक है, इजी सा है सब, है ना। बस फॉर्मूला पुट करो आंसर निकालो, फॉर्मूला पुट करो आंसर निकालो, फॉर्मूला पुट करो आंसर निकालो। क्लियर, 8 क्वेश्चन की तरफ बढ़े हो, चलो 8 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म्स, ठीक है, जो एक एपी है उसके अंदर टोटल कितने टर्म्स है 50 टर्म्स है। क्या कह रहा है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, जिसका थर्ड टर्म कितना है 12 गिवन है, एंड द लास्ट टर्म इज 106 और उसका लास्ट टर्म कितना है 106 है। फाइंड द 29th टर्म, यानी हमें 29th टर्म बताना है। ठीक, देखो क्या क्या गिवन है, थर्ड टर्म गिवन है, दैट मींस a प्लस 2d हमें पता है जो कि कितना है 12 है, इक्वेशन 1 बोला इसको मैंने। और फिर क्या कह रहा है कि जो लास्ट टर्म है वो कितना होगा 106 होगा, लास्ट टर्म होगा 106 होगा। अगर लास्ट टर्म 106 है, लास्ट टर्म है हमारे पास क्या 50 है, टोटल टर्म्स कितने 50, यानी लास्ट टर्म भी 50 होगा। तो दैट मींस a प्लस, देखो फॉर्मूला के हिसाब से तुम जाओ तो a n इक्वल्स टू का कितना होता है a प्लस n माइनस 1d, है ना। तो a 50 करना पड़ेगा मेरे को, तो a है नहीं पता, n कितना होगा 50 माइनस 1d कितना है मेरे पास, d भी नहीं पता भाई, तो a 50 कितना है मेरे पास इज 106, दैट मींस 106 इक्वल्स टू a कितना है a प्लस ये 49 d हो गया। क्लियर, ये हो गया इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, देखो a प्लस 2d इक्वल टू का कितना है 12 है, अरे क्यों पड़ता, और a प्लस का 49d इक्वल टू का कितना है 106 है। तो कितना आ जाएगा, ये देखो कितना हो गया माइनस माइनस माइनस, ये गया तो माइनस का 47 आएगा, d इक्वल टू का ये कितना आएगा माइनस का 106 में से 12 लेस करो कितना आ जाएगा, 6 से कर दूंगा और 6 96 आ जाएगा, सॉरी 96 94 आ जाएगा, 94 आ जाएगा। ठीक है, लेस करके देख लेना 94 आएगा। ठीक, और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 94 बाय माइनस का 47, तो ये गया तो कितना आ जाएगा, ये कितने पे जाएगा 2 पे जाता है, तो d की वैल्यू कितनी आ रही है 2, d की वैल्यू कितनी है 2, अगर d की वैल्यू 2 है तो a फाइंड कर लूंगा यहाँ पे, तो a प्लस 2d इक्वल्स टू 12 है, तो a प्लस 2d की वैल्यू 2 है इक्वल्स टू 12, तो a प्लस 4 इक्वल्स टू 12, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 8, a की वैल्यू कितनी आ रही है 8, 12 में से 4 गया तो 8। अब हमें फाइंड क्या करना था 29 टर्म हमें फाइंड करना था, जो कि क्या होता है a प्लस का 28d होगा, यही फाइंड करना है, या फिर फॉर्मूला लगा लो a n इक्वल्स टू का a प्लस का n माइनस 1 d, यानी a
ए 29 फाइंड करना है, तो ए की वैल्यू कितनी फाइंड किया, इधर 8 फाइंड किया है ना, तो इधर देखो 8 प्लस एन, एन मतलब कितना 29, यानी 29 माइनस का 1, डी कितना फाइंड किया, अभी 2 फाइंड किया है, ठीक। तो 8 प्लस 28 इंटू का 2, तो 8 प्लस का 56, तो ये 64 आएगा। तो 29 टर्म कितना आ रहा है, 64 आएगा। क्लियर है, इजी है सारे के साथ, कैसे हैं, इजी है सारे के साथ, ठीक। समझ में आया, फॉर्मूला लगाओ, हल्का सा क्वेश्चन समझना भी होता है, ठीक है। जैसे ये वाला था कि हाँ कि लास्ट टर्म पता नहीं चलता है, बताया ही नहीं, लेकिन इधर इसने बताया कि 50 टर्म से, तो इसका मतलब 50 टर्म से तो लास्ट टर्म 50 ही होगा, है ना, इस तरीके से, ठीक। बड़े कहा, नाइन्थ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन एपी आर 4 एंड माइनस का 8, कह रहा है कि थर्ड टर्म जो हो 4 हो और नाइन्थ टर्म जो हो माइनस का 8 हो, ठीक है। तो विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, तो यानी उस एपी का कौन सा टर्म जो होगा जो 0 होगा, ठीक। तो हमें यही बताना है। देखो थर्ड टर्म हमें गिवन है, यानी क्या गिवन है, a प्लस का 2t हमें गिवन है, जो कि कह रहा है क्या, जो कि होगा 4, दैट मीन्स 4 होगा। और नाइन्थ टर्म यानी a प्लस का 8d इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, माइनस का 8, ठीक। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इसको कर दो माइनस माइनस और ये प्लस हो गया, तो ये कट गया, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 6 आएगा, और ये कितना आ जाएगा, 12 आएगा d। तो d की वैल्यू कितनी आ रही है, 12 माइनस बाय 6, तो d की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 आ जाएगा, d की वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक। d की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस की 2 आ जाएगी। तो a इसमें फाइंड कर लो, a क्या आ जाएगा, a प्लस का 2d इक्वल टू का 4, तो a प्लस का 2 इंटू का माइनस का 2 इंटू का 4, क्योंकि d की वैल्यू क्या है, माइनस का 2 है, तो a माइनस का 4 इक्वल टू का 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 प्लस 4 इक्वल टू का 8, a की वैल्यू कितनी है, 8 है। हमें से पूछ रहा है कि कौन सा वैल्यू होगा जो 0 होगा, यानी कौन सा टर्म होगा जो 0 होगा, यानी हमें n बताना है, ठीक है। a n कितना है हमारे पास, 0 है, ठीक। तो फॉर्मूला के हिसाब से a n इक्वल टू का a प्लस n माइनस 1 d, a n मतलब 0 बताना है, a कितना है, ये रहा तुमने फाइंड किया 8, ठीक। n बताना है तुम्हें, और d कितना है तुम्हारे पास, माइनस का 2 है, तो ये इधर आएगा, माइनस का 8 हो गया इक्वल टू का n माइनस 1, और ये माइनस का 2 हो गया, तो माइनस का 8 बाय माइनस का 2, ये मल्टीप्लाई साइड आके डिवाइड जाएगा, माइनस माइनस कट गया, तो ये 4, यानी n माइनस 1 इक्वल टू का 4 है, तो n इक्वल टू का 4 प्लस का 1, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, 5, यानी जो फिफ्थ टर्म होगा इसके अंदर वो क्या होगा हमारे पास, 0 होगा, क्या होगा, फिफ्थ टर्म जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यकीन हो तो करके देख लो। फर्स्ट टर्म क्या है, 8 है, सेकंड टर्म क्या होगा, देखो दो दो घटता जा रहा है, तो यानी 6 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 0 होगा, देखो 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म क्या है, 0 है, और इधर भी फिफ्थ टर्म क्या आया, 0 आया है। क्लियर, समझ आया। चलो कहां बढ़ते हैं, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या है, कह रहा था 17th टर्म ऑफ एन एपी, यानी जो 17th टर्म होगा एक एपी का, वो क्या कर रहा है, एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, ठीक है। यानी जो उसका 10th टर्म है उससे कितना एक्सीड कर रहा है, 7 एक्सीड कर रहा है, ठीक। कह रहा फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें क्या फाइंड करना है, सिर्फ कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक। देखो 17th टर्म जो है क्या है, ए जो 17 है, ठीक, इसका जो 17th टर्म है वो क्या कर रहा है, वो एक्सीड कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है जो 10th टर्म है, यानी 8 जो है उससे एक्सीड कर रहा है कितना, 10th टर्म से एक्सीड कर रहा है 7, ठीक। यानी देखो ये जो 17th टर्म होगा और जो 10th टर्म होगा वो तो बराबर होंगे, ठीक है, लेकिन जो 17th टर्म की खासियत क्या है कि जो 10वां टर्म है उसमें वो क्या है, उससे 7 ज्यादा है, यानी जिस जो 10वां टर्म आएगा उससे 7 ज्यादा, दैट मीन 7 एक्सीड कर रहा है। क्लियर है ये बात। अब देखो क्या हो गया, A17 का मतलब क्या होता है, A प्लस 16D इक्वल टू का, इसका मतलब क्या होता है, A प्लस का 90 प्लस का 7, तो ये क्या हो गया, A प्लस का 16D, और ये क्या हो जाएगा, इस साइड अगर भेज लूंगा तो A माइनस का
माइनस का ए और माइनस का 9 डी हो जाएगा, इक्वल्स टू का 7 हो जाएगा। क्लियर? तो ये माइनस और ये ए तो कट जाएगा, तो 16 में से 9 गया तो 7 डी आएगा, और ये 7 हो गया, तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है 7/7। तो दैट मीन्स डी की वैल्यू कितनी आ गई, बट डी की वैल्यू कितनी आ गई, तो यानी कॉमन डिफरेंस कितना है, इजी सा क्वेश्चन था, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है 1, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 1 आ रहा है। क्लियर? चलो 11 क्वेश्चन, इजी इजी सारे के सारे, इसमें से इजी वाले, थोड़े से आगे वाले जो होंगे वो हल्का सा मुश्किल होगा, मुश्किल नहीं होगा मतलब थोड़ा सा मजा आएगा उसको करने में। इधर थोड़ा सा है मतलब लेवल थोड़ा सा ठीक ठाक है इसका, इतना भी गिरा हुआ नहीं उतना भी ऊपर नहीं, ठीक ठाक है। आगे थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा बढ़िया लगता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हम सम करते हैं। ठीक, 11th क्वेश्चन क्या देखो क्या कह रहा है, कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, ठीक है, 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। यानी कह रहा है कि ऐसा कोई टर्म बताओ, ऐसा कोई टर्म हमें बताना है जो क्या होना चाहिए 132 मोर देन होना चाहिए इसके 54th टर्म से। यानी जो कोई ऐसा कोई टर्म होगा, ठीक है, ऐसा कोई टर्म होगा जिसका क्या करूंगा वो ज्यादा होगा किससे 54th टर्म से, जो 54th टर्म होगा, ठीक है, और उसमें 32 जोड़ूंगा तो वो उसके बराबर आएगा। ठीक, तो जो ए एन क्या, अब हमें पता नहीं कि वो टर्म कौन सा होगा, हमें पता नहीं वो टर्म कौन सा होगा, तो लेट से कहता हूं मैं ए एन होगा, ए एन कोई टर्म होगा जो उसके 54th टर्म से, यानी 54th टर्म से 54th टर्म से 32 मोर देन होगा। ठीक, ये कोई टर्म होगा, ए एन कोई टर्म होगा जो उसके 54th टर्म से 32 132 ज्यादा होगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आए? ठीक है, तो देखो ये जो ए एन होगा वाली इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए एन माइनस 1 डी होगा, और ये जो होगा ये क्या होगा, ए प्लस का 53 डी हो जाएगा, किया है ना ये, और ये 132 हो जाएगा। ठीक, देखो तो क्या हो गया, इस ए को इस साइड भेज दूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये और ये तो कट जाएगा। ठीक है, तो बचता क्या है एन माइनस का 1 डी इक्वल्स टू 53 डी प्लस का 132। ठीक, अब देखो डी हमें पता नहीं, डी इधर से फाइंड कर सकता हो क्या, डी इधर से फाइंड कर लो, 15 माइनस का 3 दैट मीन्स 12 हो जाएगा, डी कितना हो जाएगा 12, तो इधर लिखो एन माइनस का 1 और ये कितना हो जाएगा 12 इक्वल्स टू का 53 इंटू का 12 कर लो, और ये कितना हो गया, ये देखो 32 जो होता है 32 को 132 को क्या लिखते हैं 11 इंटू का 12 लिखते हैं। ठीक है, तो 11 इंटू का 12 लिख दो इसको भी, तो क्या करो एन माइनस का 1 12 इक्वल्स का 12 कॉमन ले लो, तो बचता क्या ब्रैकेट में 53 इसका और 11 इसका। ठीक है, तुम चाहो तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। ठीक, तो ये देखो ये 12 और ये 12 कट जाएगा, क्योंकि ये साइड आके डिवाइड हो जाएगा तो कट जाएगा, तो बचता क्या है एन माइनस का 1 इक्वल्स कितना आता है 53 में 11 जोड़ रहा तो कितना आएगा 64, तो दैट मीन्स एन इक्वल्स टू का 64 प्लस का 1 होगा, तो एन इक्वल्स टू का कितना हो गया 65। तो यानी जो 65th टर्म होगा, 65th टर्म होगा वो क्या होगा 54th टर्म के 132 से ज्यादा होगा। ठीक है, यानी जो 54th टर्म होगा उससे 132 वो ज्यादा रहा होगा। ठीक, चलो 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, यानी 2 एपी होंगे, ठीक है, उनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा, यानी जो कॉमन डिफरेंस होगा क्या होगा, यानी डी क्या होगा उसका डी ही होगा, सेम होगा दोनों का। ठीक है, कह रहा था डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, यानी उनका जो 100th टर्म है उनका जो डिफरेंस होगा इज 100। ठीक है, कह रहा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, ठीक है, उनका 1000th टर्म में क्या डिफरेंस आएगा। ठीक, देखो 2 एपीज कौन कौन से हो सकते हैं, लेट 2 एपीज बी क्या क्या है, एक ए एन ले लो एंड एक ए एम ले लो। ठीक, तो यानी ए एन माइनस का ए एम होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बोला था उसने, ये बोला था डिफरेंस बिटवीन द 100th टर्म, यानी ए, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस का एन माइनस का 1 डी। ठीक, और इसका फॉर्मूला क्या होता है ए एम, अगर मैं ले लू, अब देखो ए का मतलब था फर्स्ट टर्म, यानी इस वाले एपी का हो सकता है फर्स्ट टर्म कुछ हो रहा हो, इस वाले एपी का कुछ और हो सकता है, तो इसका मतलब क्या होगा ए, इसका मतलब था ए प्लस का एन माइनस का 1 डी, तो सेम है, यानी डी तो सेम ही लिख सकता हूँ, और कॉमन डिफरेंस कितना है 100 है। ठीक है, यही बोला था इन दोनों का, ये जो डिफरेंस आ रहा है 100 है, तो क्या होगा देखो
तो a प्लस n माइनस वन, n माइनस यानी क्या है 100 टर्म, यानी 100 माइनस का 1, और ये d हो गया, और ये क्या हो गया a प्लस का 100 माइनस का 1, ये भी d इक्वल का 100 हो गया। तो a प्लस का 99 d हो गया, और ये माइनस का a, और ये कितना हो गया माइनस का 99, d इक्वल टू का 100 हो गया। ठीक, अब ये 99 d और ये 99 d, ये तो कैंसिल हो गया, तो क्या आ रहा है a माइनस का a आएगा इक्वल टू का 100 आ रहा है, a माइनस का a कितना आ रहा है 100 आ रहा है। ठीक, ये तो ये हो गया। ठीक, अब हमें फाइंड नहीं कर पाए, अब हमें क्या कह रहा है 1000 का बताओ, यानी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, यानी a प्लस का 999d माइनस a, फॉर्मूला अगर देखो तो a प्लस का n माइनस का 1d और माइनस का a प्लस का n माइनस का 1d। ठीक है, तो 1000 टर्म बताना, यानी a प्लस का 1000 माइनस का 1d माइनस का a प्लस का n माइनस n का जगह 1000 लिखना पड़ेगा, माइनस का 1d। क्लियर, तो ये देखो a प्लस का कितना आ गया 999d, और ये क्या आ जाएगा माइनस का a, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 999d। ये और ये तो कट गया, सॉरी ये और ये तो कट गया, तो बचता क्या है a माइनस का 1, यही आता डिफरेंस आएगा इसका 1000 का टर्म का भी। और a माइनस का इधर इक्वेशन 1 अगर बोल दूं तो ये देखो a माइनस a क्या था 100 है, तो 1000 टर्म का भी डिफरेंस क्या आएगा 100 ही आएगा, यानी डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म इज 100। ठीक, 1000 टर्म का भी डिफरेंस क्या आ रहा है 100 ही आ रहा है, 100 टर्म का डिफरेंस भी क्या आ रहा है 100 ही आ रहा है। क्लियर है, देखो इस लेक्चर में मैं आपको इतना ही करवा रहा हूँ, आगे हमारे पास बचे हुए कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, वो थोड़े से अलग टाइप के हैं, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। जब तक इतना ही, ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा ना हो जाए, इसमें इतना ही। क्लियर है, मिलता हूँ अगले लेक्चर में। समझ में आया तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करना है, कमेंट करके बताइए, और अपने दोस्तों वगैरह के साथ भी शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, जहाँ मैं सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट करवा दूंगा। जब तक के लिए बाय दोस्तों।